हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Realme X7 सीरीज का इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट रहेगा, Redmi Note 10 सीरीज इंडिया में हमें कब देखने को मिलेगी और हमें 10-15 हजार रुपए की रेंज में 5G स्मार्टफोन इंडिया में कब से देखने को मिलेंगे, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 158 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला हूं बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन हमने जो है अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि जनवरी 2021 में आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले, उसके प्राइस पॉइंट, स्पेक्स और सारी चीजें बताया था। तो अगर आपको जानना है जनवरी में कौन कौन से स्मार्टफोन आपको इंडिया में मिलेंगे, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मिस्टर अंसारी पूछते हैं, भाई आप वाईफाई यूज करते हो या मोबाइल डेटा? अगर वाईफाई करते हो तो कौन सा? तो मैं दोनों यूज करता हूं, ज्यादा मैं वाईफाई यूज करता हूं। लोकल नेटवर्क है, ऐसा पॉपुलर नहीं है इतना, बट अच्छा खासा काम मेरे लिए कर जाता है। एंड जो डेटा की बात करें तो मैं जियो का सिम इस्तेमाल करता हूं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये पूछते हैं, क्या आप कभी औरंगाबाद आए हो? नहीं भाई, नहीं आया हूं। हाँ, मुंबई से थोड़ा ही दूर है, बट मैं औरंगाबाद नहीं आया हूं। नेक्स्ट यहां पर करण पूछते हैं, मैंने बीच बीच में सुना था कि मीडियाटेक बेंचमार्क पे हायर स्कोर दिखाता है लेकिन रियल लाइफ में उतनी परफॉर्मेंस नहीं देता है, क्या ये सच है? कभी कभार कोई कुछ चीजें यहाँ पर हो जाती है, लेकिन आपको बता दूं मीडियाटेक के जो पहले के चिपसेट थे इतने कुछ पावरफुल नहीं रहते थे। लेकिन अब से जब से जो जी सीरीज आ गई है, आपका G95, G90T और डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर आ गए, जब से स्नैपड्रैगन की टक्कर का प्रोसेसर मीडियाटेक यहाँ पर निकाल रहा है, तो अब पहले जैसी बात नहीं है। अब परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है और जो बेंचमार्क स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, पहले होता होगा बट अब ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राजवीर, ये बोलते हैं, हाई भाई मैं 2 महीने पहले Redmi 9 प्राइम लिया था, तो कैसा है, सही किया या नहीं? थैंक्स फॉर पिकिंग माय क्वेश्चन। तो Redmi 9 प्राइम आपने 2 महीना पहले लिए थे, तो बहुत ही बढ़िया डील थी वो टाइम पे। आज के दिन भी यहाँ पर काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, आपने कोई भी गलती नहीं करे हो। नेक्स्ट पूछ रहे द एंटरटेनमेंट ऑफिशियल, ये बोलते हैं, भाई Realme X7 सीरीज इंडिया में कब आएगी, मिलेगा और इंडिया प्राइस पॉइंट 20K से 30K होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, Realme X7 जो रेगुलर Realme X7 है, अराउंड आपको 25,000 रुपीज के अंदर की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। और जो X7 Pro रहने वाला है वो अराउंड आपको 30,000 रुपीज के आसपास जो है देखने को मिलेगा। और इंडिया में कब लॉन्च होगा? तो जनवरी के महीने में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोल रहे ब्रो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से रिफर्बिश फोन खरीदना सेफ है क्या? मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, मुझे पता नहीं, रिफर्बिश फोन से इतना अच्छा नहीं लगता है। उसके अलावा मैं बोलूंगा कि यार जो OLX पे आपको मिलते हैं ना, 10 दिन यूज करा हुआ, 15 दिन या 1 महीना यूज करा हुआ, वो परचेज कर लो एज कम्पेयर टू रिफर्बिश स्मार्टफोन से। तो मैं रिफर्बिश आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये पूछ रहे ब्रो, क्या फरवरी और जनवरी फरवरी में कोई 5G फोन 16K या 17K में आ सकता है क्या? तो जनवरी के महीने में 16-17 में तो नहीं आएगा। हाँ, 20,000 के ऊपर की रेंज में आपको बहुत सारे 5G स्मार्टफोन इंडिया में मिलेंगे। 16-17 में आने तक के आपको जो है जून जुलाई के बाद ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, नीचे अगर 5G के प्राइस पॉइंट की बात कर रहे हो तो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर श्याम सुंदर चौहान, ये बोलते हैं, भाई मुझे अंडर 10K फोन लेना है, फ्लिपकार्ट सेल में लूं या वेट करूं? 10,000 रुपए का बजट है, ले सकते हो। मैं बोलूंगा Redmi 9 पावर जो स्मार्टफोन Xiaomi का 11,000 रुपए में लॉन्च हुआ है, काफी बढ़िया डील है, उसे परचेज कर लो। और वेट कर लोगे भी तो 10,000 रुपए में आपको 5G फोन तो नहीं मिलेगा, कोई 4G आएगा, सेम स्पेक्स वगैरह मिलेंगे। तो अगर आपको लेना है तो Redmi 9 पावर आप देख सकते हो और वेट कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा जनवरी फरवरी का वेट कर लो, नार्जो सीरीज में और Realme और बाकी के ब्रांड्स में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आदित्य व्लॉग, ये बोलते हैं, कैसे हो भाई? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे हैं, मुझे एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, मेरा बजट है 30K का, कौन सा लूं बताओ? OnePlus Nord, Realme X3 फॉर गेमिंग। देखो, गेमिंग के लिए अगर आप फोन ले रहे हो तो OnePlus Nord तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। Realme X3 अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है, लेकिन अभी रुक जाओ, वो भी थोड़ा पुराना हो चुका है। आपका जो Realme का X7 Pro आने वाला है डायमेंसिटी 1000+ की चिपसेट के साथ में, तो वही 30,000 रुपए के आसपास की रेंज का स्मार्टफोन रहेगा, उसका आप वेट कर सकते हो। बहुत ही कमाल की गेमिंग वहां पर आप कर पाओगे। वैसे अगर वो नहीं लॉन्च होता है, ये थोड़ा ऊपर यहाँ पर प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है, तब आप X3 की तरफ वैसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ट्रू मास्टर, ये बोलते हैं, आप हेडफोन, ईयरफोन, टेक गैजेट के बारे में कब वीडियो बनाओगे और ब्लैक शार्क 2 क्या वापस मिलेगा? तो ब्लैक शार्क 2 की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता वो वापस से आपको जो 20-22 हजार रुपए मिलेगा।
अब नहीं मिलने वाला है। और हेडफोन्स और बाकी की चीज की बात करें तो यार बीच में जब भी कंपनी मुझे यहाँ पर भेजती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाता हूँ, खुद से परचेस करके नहीं बनाता हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन्स की ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस रहती है। तो मैं पहली प्रीफरेंस यहाँ पर स्मार्टफोन को देता हूँ, उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो मैं हेडफोन, ईयरफोन या एसेसरीज की जो वीडियो बनाता हूँ। बट आगे चल के जो है आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी टाइप की देखने को मिलेगी चैनल पे। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं टेक इंडिया, ये बोलते हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन, अगर मैं एक स्मार्टफोन कंपनी खोलूं तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मेरे भाई इतना आसान नहीं है। और सबसे पहली बात, क्वालिफिकेशन तो ठीक है, आप जो भी कितनी भी डिग्री वगैरह कर लो, लेकिन जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, आप कंपनी नहीं खोल पाओगे। और करोड़ों में आपके पास पैसा रहना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर आपके पास रहेंगे, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, पैसा रहेगा तो आपके पास फैक्ट्री आ जाएगी, वर्कर आ जाएंगे, मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारी जबरदस्त आपको मशीन्स वगैरह देखने को मिलेगी। पैसा है तो सब कुछ है। अगर आपके पास दबा के पैसा है तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पर जो है कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन से यहाँ पर कंपनी खोलने से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। क्वालिफिकेशन वाले लोग सिर्फ यहाँ पर जॉब वगैरह कर सकते हैं। कंपनी वगैरह खोलने के लिए आपको अच्छा खासा बहुत ज्यादा पैसे की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर निशांत सिंह, बोलते हैं आपका प्राइमरी बिजनेस क्या है, आपकी एजुकेशन, आपकी इनकम फ्रॉम यूट्यूब, आपकी एज। तो मेरी एज है यहाँ पर 26 इयर्स, और यहाँ पर अगर हम प्राइमरी बिजनेस की बात करें तो मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, तो यही मेरा बिजनेस आप इसे कह सकते हो। और आपकी एजुकेशन तो मैंने 12 साइंस से करा था, फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह का कोर्स करा था। और मेरी इनकम की अगर हम बात करें तो कभी कभार Realme 7 Pro वाली इनकम आ जाती है, कभी कभी Realme 7 की भी इनकम आ जाती है। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो इनकम भी नहीं आई थी 1-2 महीना, तो वो भी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन कभी कभार S20 प्लस की भी इनकम आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, कभी भी यूट्यूबर की सेम अर्निंग नहीं आती है। तो अभी फिलहाल जो अर्निंग आ रही है वो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पूछ रही है यहाँ पर अमन यादव, ये बोलते हैं भाई मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U एंड 1000 प्लस क्या इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट पे होगा? लव यू भाई, लव यू टू। और जो 800U वाले चिपसेट के स्मार्टफोन जो इंडिया में आएंगे ना, लाइक अराउंड 20-25 हजार रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे 2021 में। और जो डायमेंसिटी 1000 प्लस वाले चिपसेट के फोन इंडिया में जब आएंगे 30,000 के ऊपर की प्राइस पॉइंट पे आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर योगेश कदम, ये बोलते हैं एज यू नो Realme X7 Pro प्राइस इन चाइना 8128 वाला जो है 2199 युआन का, मतलब 25,000 इंडियन रुपीज। तो 8128 वाला वेरिएंट इंडिया में गोइंग 25,000 रुपए का रहेगा, कि उसके अंदर रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? तो इंडिया में डेफिनेटली 25,000 रुपए में X7 Pro तो नहीं आएगा, X7 आ सकता है। X7 Pro इंडिया में 30-32 हजार रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। अगर कम आ जाता है बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन रहेगा, लेकिन 30,000 रुपए की रेंज में आएगा तो भी अच्छा है। 30 के ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ओवर प्राइस हो जाएगा। अब देखते हैं, मेरी यहाँ पर जितना मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 30,000 रुपए की रेंज में आपको X7 Pro का जो है 8128 वाला वेरिएंट इंडिया में मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश पलनी, ये बोलते हैं भाई 10K के अंदर एक अच्छी सी LED टीवी बताओ, माय बजट इज ओनली 10K। देखो 10,000 रुपए में बहुत टाइट बजट है, तो ये मतलब लोकल ब्रांड्स के आपको टीवी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा यार 2,000 से बढ़ा दो तो आपका MI का टीवी देखने को मिल जाएगा। ऑफर वगैरह मिला के काफी चीप में मिल जाता है, तो 2,000 कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाओ, या थोड़ा वेट करना पड़ा तो वेट कर लो, लेकिन एक अच्छा टीवी लो जिसकी सर्विस अच्छी हो और आपको जो इंटरफेस वगैरह बढ़िया सी मिले। तो MI टीवी 32 इंच वाला परचेज कर सकते हो, 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अच्छा टीवी है, 10,000 रुपए के चक्कर में जाओगे, कोई बेकार ब्रांड ले लोगे तब आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर हिमांशु पडोले, ये बोलते हैं आपको 2021 में मोबाइल फोन से क्या एक्सपेक्टेशन है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस टू परफॉर्मेंस? लव योर वीडियोस, लव फ्रॉम नागपुर, लव टू फ्रॉम मुंबई भाई। और यहाँ पर 2021 में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी जो है काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको स्मार्टफोन प्रोवाइड कराएगी। चीप प्राइस पॉइंट पर आपको 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे, कैमरास वगैरह अच्छे मिलेंगे, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलेगी, बैटरी बहुत कमाल की मिलने वाली है, बड़ी और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। एंड वैल्यू फॉर मनी ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। पहले कैसा होता था, एक फोन आया, 2 फोन आया, भाई दोनों में से एक को लेना ही है क्योंकि हमारा बजट इतना है। अब कैसा है, 10,000 रुपए का बजट है, आपको मार्केट में 50-100 स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। एक नहीं अच्छा लगा दूसरा नहीं अच्छा लगा तीसरा नहीं तो 10वां। ऐसे यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। 2021 में और कंपटीशन आ जाएगा और 1-2 ब्रांड आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं।
तो 2021 बहुत ही धमाकेदार रहेगा। 2020 से तो डेफिनेटली बहुत आगे यहाँ पर 2021 रहने वाला है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर रॉयल राजपूत शिवम बोलते हैं कैसे हो भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया भाई। और ये बोल रहे कैमरे के लिए कौन सा ब्रांड फोन लेना अच्छा है, वन प्लस या एप्पल? बजट इशू नहीं है तो एप्पल के साथ में जाओ, क्वेश्चन ही नहीं यार, वन प्लस कहीं भी नहीं है एप्पल के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो, क्योंकि जो एप्पल की जो वीडियोग्राफी हो गई और फोटो की बात करो या पोर्ट्रेट मोड एक्सीलेंट क्वालिटी का है। लेकिन आपको उतना बजट है तो एप्पल के साथ में जाओ। अगर वन प्लस का 40-45 हज़ार रुपए का बजट है, वो प्राइस पॉइंट पे वो भी सही चीज दे रहा है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन है तो एप्पल बहुत सुपीरियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोनम सबल, ये बोलते हैं भाई आई एम कंफ्यूज इन बिटवीन पोको M2 एंड Redmi 9 प्राइम और पावर, माय प्रायोरिटीज एज परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, चार्जर एंड वैल्यू फॉर मनी, लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई। और ये तीनों स्मार्टफोन में से मैं बोलूंगा Redmi 9 पावर के साथ में जाओ, 11,000 वाला वेरिएंट एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर सिद्धार्थ चौधरी, ये बोलते हैं यासिर भाई प्लीज पिक माय क्वेश्चन, व्हिच फोन शुड आई बाय फॉर अ डिसेंट कैमरा एंड 2 ईयर यूजेज, पोको X3 और Redmi 9 पावर? देखो यार दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। पोको X3 आपका 17-18 हज़ार रुपए वाला स्मार्टफोन है, Redmi 9 पावर आपका 11-12 हज़ार रुपए की रेंज में आता है, तो बजट इशू नहीं है। मैं बोलूंगा पोको X3 के साथ में जाओ, सुपीरियर डिवाइस है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर मीत राणा, ये बोलते हैं ब्रो टेक में मुझे आप और ट्रैकिंग टैग अच्छे लगते हैं ब्रो, आप दोनों एक कोलेब्रेशन होना चाहिए। देखेंगे इन फ्यूचर जाके जब हमारा चैनल थोड़ा और बढ़ जाएगा और व्यूज वगैरह अच्छे खासे आएंगे तो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आप लोगों के साथ में जो है कोलैबोरेशन को शेयर करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रियल यूजर, ये बोलते हैं Redmi Note 10 इंडिया में कब लॉन्च होगा सर और क्या वो 5G होगा, प्लीज रिप्लाई, लव यू सर। लव यू टू भाई। और Redmi Note 10, 10 Pro, 10 Pro Max कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी नाम से लॉन्च करते हैं, जनवरी के लास्ट तक इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। 100% कंफर्म नहीं है लेकिन 80 to 90% कंफर्म ही है, तो मिलेगा। और 5G रहेगा या नहीं रहेगा, तो यस अपर वाला वेरिएंट जो Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note 10 Pro जो है वो 5G आपको देखने को मिल सकता है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर कुशाल कुमार, ये बोलते हैं ब्रो कंपनी 20K में स्पेसिफिकेशन तो अच्छा देती है बट सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर काम नहीं करते, जैसे कि पोको X3 मतलब प्रोसेसर वगैरह केपेबल है लेकिन सॉफ्टवेयर बेकार है क्या, इन फ्यूचर कंपनी सॉफ्टवेयर पे ध्यान देगी 20K के अंदर, लव योर ऑनेस्ट कंटेंट ब्रो, थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट भाई। और 20,000 रुपये में मेरे हिसाब से 2021 में जो है कंपनी जो सॉफ्टवेयर पे ध्यान देगी और देना भी चाहिए। देखो 2019, 2018 और 2020 की भी अगर हम बात करें तो लोग अब जो है काफी ज्यादा होशियार हो चुके हैं और अपडेट वगैरह वो लोग देखते रहते हैं कि भाई क्या बग्स है, सब ट्विटर वगैरह पे जो Realme की जो कम्युनिटी है और सारी चीजें पे यहाँ पर वायरल कर देते हैं, एक भी इशू आता है तो वायरल हो जाता है। तो ब्रांड्स भी चाहेगा कि भाई उसके ब्रांड का नाम ना खराब हो, फोन का नाम ना खराब हो, सेल हमारी ना रुके, तो वो लोग भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और 2020 में मैंने देखा एंड में कि UI वगैरह काफी बढ़िया हो चुका है। हाँ कोई यहाँ पर UI वगैरह इतना खास नहीं है, लेकिन 2021 में डेफिनेटली 20,000 रुपए की रेंज में जो एक्सपीरियंस आपको 2020 या 2019 के कंपैरिजन में काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं सचिन चौधरी, ये बोलते हैं मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और ये पूछ रहे हैं जब से ऑनलाइन गेम PUBG COD वगैरह आया है तब से फिजिकल गेम छोड़ के उसी में बच्चे जो है आजकल के घुस गए, और आपके मतलब मेरे क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और ये बोलते हैं और ये इशू को सही कैसे कर सकते हैं, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। बहुत सही पहचाने हो यार, पहले का टाइम हम जब स्कूल और कॉलेज में थे सुबह 5-6 बजे उठ के जो मैदान में पिच वगैरह पकड़ते थे फिर खेलते थे, और आज के टाइम दिन भी मैं यहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। और फिजिकल गेम मैं पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे बेटर लगता है एज कम्पेयर टू ये गेमिंग वगैरह। मोबाइल में क्या गेमिंग हो गया यार, जो असली में खेलने का मजा है, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या गिल्ली डंडा, ये जो भी गेम खेल लो, रनिंग कर लो, वो बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन आजकल के जो टीनेजर है 15-18 साल वाले, मतलब पूरा दिन मोबाइल और गेमिंग भी मोबाइल, ऑनलाइन फुटबॉल खेल रहे हैं वो भी मोबाइल में, क्रिकेट भी मोबाइल में, शूटिंग गेम भी मोबाइल में, और सारी चीज़ें मोबाइल। इसको सही कैसे करेंगे? तो ऐसा तो नहीं है धक्का मार के बोलेंगे भाई जा मैदान में खेल, तो सही नहीं कर सकते हो। उन लोगों को अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं खेल रहे, 1-2 बार मैदान में लेके जाओ और उनको बताओ भाई मजा आ रहा है ये वो, अगर उनका मन करेगा तो खेलेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आजकल की लाइफस्टाइल ही वैसी हो गई है, अब क्या बोलूं इसके बारे में। मुझे भी पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। वैसे आपको ये चीज़, आप जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ पर ये चीज़ को लेके क्या कहना है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ऋषभ निम्बेकर, बोलते हेलो भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो? मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोल रहे आई वॉन्ट टू परचेज अ पोको M2 Pro बट Flipkart sale, I don't have SBI credit card. Is there any mobile sale on Flipkart or Amazon end of the year? Love your videos. लव यू टू भाई। और ये पूछ रहे हैं कि भाई इसके बाद जो हमें सेल वगैरह देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो फ्लिपकार्ट पे आपको डेफिनेटली जो है क्रिसमस का सेल वगैरह देखने को मिल सकता है, ईयर एंड सेल, न्यू ईयर सेल, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है ये सेल के बाद में। तो वेट कर लो, मैं बोलूंगा और कोई कार्ड पे ऑफर आता है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर महाविश, ये पूछ रहे हैं एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन को लॉन्ग चलाने के लिए टिप सेफ्टी क्या करना चाहिए जिससे बर्निंग इशू नहीं आए, और Realme के फोन जो एमोलेड आते हैं वो फोन लेना चाहिए या नहीं। तो Realme के एमोलेड आते हैं तो कोई इशू नहीं, आप डेफिनेटली ले सकते हो। और बर्निंग इशू की बात करें तो कोई भी आप एक स्क्रीन पे पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो नंबर या आप कोई इमेज वगैरह लगा के रखोगे, 1 साल 2 साल बाद भी इश्यूज आपको एमोलेड डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। तो मैं बोलूँगा अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो जो इधर से इधर हटता टाइम वाला अगर आप सेट करोगे तो आपको बर्निंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे UI है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं वीवो का इस्तेमाल करता हूं, अब उसमें एक ही जगह पे जो है आपका जो है पूरा 24 घंटा वो आपका जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो एक ही जगह पे यहाँ पर लगा हुआ रहता है, तो उससे बर्निंग इशू मतलब एक ही पिक्सल जले जा रहा है, तो उसकी वजह से वो इशू है। बैकग्राउंड में आपको जो है पूरा एरो वगैरह देखने को मिलता है। तो मैं बोलूंगा एक ही स्क्रीन को बार बार बहुत टाइम के लिए यहाँ पर मत रखा करो, चेंज करते रहो कुछ ना कुछ, तो आपको बर्निंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोना सबल, ये बोलते हैं विच प्रोसेसर इज बेटर G80, 85 और स्नैपड्रैगन 662 एंड बेस्ट फोन अंडर 10K to 11K। तो प्रोसेसर G80, G85, स्नैपड्रैगन 662 सेम टू सेम है, 19-20 का फर्क रहेगा। हाँ, आप सिर्फ बेंचमार्क देखोगे और बोलोगे भाई G80 बेटर है या G85 बेटर है, ऐसा नहीं होता है। और गेमिंग वगैरह गेमिंग जी करके बहुत ज्यादा G80, 85 को चढ़ा दिए, इतना मतलब ठीक है डिसेंट प्रोसेसर कहूंगा, लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। G80, 85, 662 भी काफी डिसेंट चिपसेट है, G80 वगैरह भी काफी डिसेंट चिपसेट है, दोनों ही तगड़े। यहाँ पर एवरेज से आपको चिपसेट देखने को मिलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। और 10 से 11 हज़ार रुपए की अगर हम बात करें तो Redmi 9 पावर आज की डेट में मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन है। नए स्मार्टफोन की बात करो डेफिनेटली आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे गर्मा गर्म क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे Q&A वीडियो के लिए। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई बराबर से दे दिया हूं। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी का भी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।